मनुष्य की राशि में गुरु यानी बृहस्पति मजबूत होता है, उसे मेहनत के अनुसार फल मिलता है और वह निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। वहीं जिन लोगों का गुरु कमजोर होता है, उन्हें बृहस्पति देव का पूजन व व्रत रखने की सलाह भी दी जाती है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा एवं पूजा विधि जानते हैं। शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज के समक्ष मन क्रम वचन से शुद्ध होकर हाथ जोड़कर करें। बृहस्पति देव पूजन प्रायः पीले वस्त्र पहनकर करना चाहिए। बृहस्पति देव के पीले चंदन का टीका लगाकर घी का दीपक जलाएं। केला, चना, दाल, गुड़ व मुनक्का का भोग लगाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इसके बाद प्रेम पूर्वक कथा सुनें। कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटें एवं स्वयं भी ग्रहण करें। इस पूजन व व्रत को करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर धन, पुत्र, विद्या, सुख शांति सहित मन की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए ये व्रत सभी मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। बृहस्पतिवार के दिन जो भी मनुष्य व्रत करे, वे दिन में एक ही समय भोजन करे। भोजन चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावें। एक समय एक बहुत प्रतापी और दानी राजा था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में भिक्षा के लिए द्वार पे आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन वैभव तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कराओ। ऐसे और कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, राजा को हजामत कराने की कहना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा रानी की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वे भोजन के लिए भी दोनों तरसने लगे। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली तो वो बहुत दुखी हुई होगी। पूजन व कथा पूर्ण कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं।
इसलिए मैं नहीं बोली। कहो बहन, दासी क्यों आई थी? तब रानी बोली, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, सुनो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत और कथा किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की पूरी विधि के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर घी का दीपक जलाएं। कथा सुनकर पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उनसे केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत चिंतित थे। चूँकि उन्होंने सच्ची श्रद्धा से व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न होकर एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह हर गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से बहुत धन संपदा हो गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसलिए तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया। बड़े मुसीबतों के बाद हमने यह धन कब पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि वन में एक साधु चले आ रहे हैं। साधु आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू क्यों चिंता में बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर वह राजा रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने व मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में गुड़ मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं ही ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन भी कर सकोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। मैं तुम्हें बृहस्पति देव की कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो प्रतिदिन स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे।
कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर एक सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का पूजन एवं व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ सोने के हो जाते और स्कूल से लौटते समय वह उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस दिन कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप भी दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे मार्ग में सोने का सूप भी मिल गया। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। वह कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और जाकर अपने पिता से कहा कि मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बोला कि मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस कन्या के घर आए और ब्राह्मण देवता को भी सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजपुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान से उस कन्या का विवाह हो गया। कन्या के विदा होने के बाद ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब उन्हें भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। बेटी ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो उसकी बेटी बोली, पिताजी, आप माँ को मेरे पास ले आओ, मैं उसे बृहस्पति देव की व्रत व पूजन विधि बता दूंगी, जिसे श्रद्धा पूर्वक करने से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर बेटी के ससुराल पहुंचा। तब बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करना। परंतु माँ ने उसकी एक भी बात का ध्यान नहीं लगाया और प्रातःकाल उठकर अपनी बेटी के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया और उस रात उसने अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह उसने अपनी माँ को बाहर निकाला और स्नानात करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस पूजन व व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान होकर बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सभी सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी पढ़कर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 4 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से दुगुना दाम मिला। लकड़हारे ने चना गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत व पूजन किया। जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का पूजन और व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और नगर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी नगरवासी अपने घर में भोजन न बनावे, समस्त जन मेरे यहाँ ही भोजन करने आवे। उस दिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो राजा उसको अपने साथ महल में ले गए और अपने कक्ष में भोजन कराने लगे। तभी उस समय रानी भी वहां आ गई और उसने देखा कि जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ था वह वहां पर नहीं है। रानी ने निश्चय किया कि मेरा वह हार इसी लकड़हारे ने चुराया है। तब रानी के कहने पर राजा ने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उस लकड़हारे को कारागृह में डलवा दिया है। अब लकड़हारा दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से जन्मों के कर्म से मुझे ये कष्ट प्राप्त हुआ है और उस साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का पूजन नहीं किया था, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ।
अब तू चिंता मत कर। आने वाले बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का पूजन व व्रत रखना। साधु महात्मा के कहे अनुसार बृहस्पतिवार के दिन लकड़हारे ने कथा कही और व्रत रखा तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, तुमने जिस लकड़हारे को कारागृह में बंद करके रखा है वह एक राजा है और वह निर्दोष है। उसे छोड़ देना। तुझे रानी का हार उसी खूंटी पे लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा तो उसे वह हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिला। तब राजा ने उस लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। अब लकड़हारा राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर, कुएं तथा धर्मशालाएं आदि बनी हुई नजर आ रही थी। राजा ने जब पूछा कि यह सब किसने बनवाए हैं तो नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा ने महल पहुंचकर रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि हर गुरुवार को तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ जाने को निकल गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक अर्थी को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना प्रारंभ किया। अभी कथा आधी ही हुई थी कि अर्थी पर लेटा हुआ मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्ति पर राम राम कहता हुआ वह मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आगे बढ़ते हुए मार्ग में राजा को एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे रोककर कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। तू अपनी कथा किसी और को सुना। यह सुनकर राजा आगे बढ़ चलने लगा। राजा के आगे बढ़ते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोरों से दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह सुना तो किसान से सब हाल पूछा। अपने बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। कथा सुनने के उपरांत ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई है क्या जिसने भोजन नहीं किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। कई घर देखने के बाद भी उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। कुछ दूर और जाने पर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि कुम्हार के यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वो तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर उसके परिवार को बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। ऐसा होने पर चारों ओर राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा ने बहन से अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने राजा से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला कि जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने
राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजा उठ, सभी चिंताएं त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। स्वप्न में बृहस्पति देव की यह बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सच्ची भावना से राजा और रानी ने उसकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। जो सच्ची श्रद्धा से बृहस्पतिवार का पूजन करता है, दूसरों को कथा पढ़कर सुनाता है या सुनता है तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सदैव उसकी रक्षा करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटना चाहिए एवं स्वयं को भी ग्रहण करना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय।